गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नेशनल एथलीट्स की लिस्ट कहाँ पे है? हाँ सर, ये ली। थैंक यू। भारती सिगनिया, पलक दवे, शिवानी भूटिया, दुर्गा चौधरी। और ये सब एथलीट्स कब तक यहाँ पे आ जाएंगे? सर अभी तो नेशनल्स को 2 ही दिन हुए। इतनी जल्दी वापस बुलाने का क्या कीजिएगा आप? You know what? जब एक आर्मी का जवान होता है ना, तो वो अपनी ट्रेनिंग खत्म करता है तो वो देश का सेवक बन जाता है। ये जो नाम तुमने मुझे दिया, ये सब नेशनल लेवल के एथलीट्स हैं। और जब आप नेशनल जीत जाते हैं ना, तो आप अपने माँ बाप के नहीं होते, बल्कि अपनी कंट्री, अपने देश के होते हैं। 2 दिन के अंदर ये सारे के सारे एथलीट्स मुझे अपनी इस अकेडमी में चाहिए। क्या देखें? और खासतौर से दुर्गा जी। जी, दुर्गा चौधरी। दुर्गा सिर्फ एक वही लड़की है जो नामुमकिन को मुमकिन कर सकती है। Got it? यस सर। सर आप इसमें से जितने भी एथलीट्स हैं ना, इनमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं। सर ये शिवानी, पलक और एक और है सर, दुर्गा चौधरी सर यकीन मानिए सारी की सारी लड़कियां ना ये हमें इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल दिलवा सकती हैं सर। स्पेशली दुर्गा, आप जानते हैं कि उसने नेशनल चैंपियनशिप जीतने से पहले सारे के सारे रिकॉर्ड छोड़ दिए थे सर। एक्चुअली इस वक्त इन एथलीट्स को हमारे सपोर्ट की जरूरत है। मैंने से सपोर्ट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे इक्विपमेंट्स, अच्छी डाइट, अच्छी प्लानिंग। सर ताकि उन्हें इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल लाने में कोई प्रॉब्लम ना हो सर। वो भी देश के लिए मेडल लाएंगे। चुटकुला कमाल का था, बहुत मजा आया भाई। अरे भगत जी, इन छोरियों को बाजार से सामान लाने को कहो तो 1 दिन चाहिए साथ जाने के लिए, और आप दूसरे देश से मेडल लाने की उम्मीद कर रहे हैं इनसे। सर आप लड़कियों को बहुत कम आंक हैं। सॉरी टू से सर, बड़ी साधारण लड़कियां नहीं बल्कि चैंपियंस हैं सर, चैंपियंस। इन लड़कियों ने मेडल जीते हैं सर। ऐसी एक लड़की हरियाणा से भी आई थी जिसका नाम था कल्पना चावला, स्वर्गीय कल्पना चावला सर। और उस लड़की ने न कि सिर्फ विदेश में बल्कि स्पेस में जाकर हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा किया था। एक और लड़की है सर, अवनी चतुर्वेदी सर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी सर, जो इंडियन एयरफोर्स की पहली फीमेल फाइटर पायलट है सर। जो चीज आज तक नहीं हुई इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे भी नहीं होगी। आप समझ रहे? देखिए भगत जी, करोड़ों में एक कल्पना चावला होती। अरे भाई, जो 118 साल में ना हुआ वो अब होने की काया उम्मीद लगाए हो। ये ले, अरे देखो, ये 118 साल में सिर्फ 1 गोल्ड मेडल जीता है, और वो भी शायद किसी अंग्रेज आदमी ने, किसी औरत ने नहीं। तो भगत जी, देश का और हमारा वक्त जाया करने की बजाय आप
छोरों पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए। सर आप मेरी बात समझ। रुकिए रुकिए, देखिए भगत जी, इन छोरियों पे इतना भरोसा मत करिए। अरे इनका क्या है, देश के खर्चे पर अकेडमी में बढ़िया ट्रेनिंग ले लेती और किसी सरकारी लड़के से शादी कर ली है। अरे रोरी जी, आपके लिए नहीं कर रहा है, वो कहते हैं ना, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। बस हो गया इनका तो अचीवमेंट। सर आपकी घड़ी बहुत खूबसूरत है, काफी महंगी भी नहीं। क्या नजर पाई आपने भगत जी, है बिल्कुल ठीक पहचाना। देखिए गोल्ड प्लेटेड है, पूरे 2 लाख की, ऑटोमेटिक। सर मेरे पास भी एक घड़ी है। अच्छा जी हाँ, आपकी घड़ी जितनी महंगी नहीं। देखो 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 जी लेकिन मेरी इस घड़ी में और आपकी घड़ी में फर्क बहुत है। आपकी घड़ी में सिर्फ आपकी कलाई रोशन कर रही है, लेकिन ये घड़ी आपकी थोड़ी सी मदद से, सिर्फ थोड़ी सी मदद से पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन कर सकती है, एथलीट्स को गोल्ड मेडल दिलवाकर। So it's a sincere request. Please try and understand, sir. Please. Please, sir. Please. ये नेशनल एथलीट्स को अकेडमी आने का इनविटेशन भेजा। मुझे ये सारी की सारी लड़कियां जल्द से जल्द यहाँ चाहिए। ओके सर। ओके, स्पेशली दुर्गा। मुझे उनके डाइट प्लान, उनके वर्कआउट प्लान, मुझे सारी की सारी डिटेल रिपोर्ट चाहिए। यस सर। ए भाई सुनो, ये दुर्गा चौधरी इलावत के नाम एक लेटर है। कहाँ है दुर्गा जी? वो लोग यहाँ नहीं रहते अभी। हैं? तो कोई तो खबर होगी, कहाँ गई वो? नहीं रहते अभी, ठीक है? पक्का? हाँ। अब क्या करूं? अगर भगत सर को पता चला कि ये दुर्गा तक लेटर नहीं पहुंचा तो पता नहीं क्या करेंगे हमारा। ओ भाई बोला ना, यहाँ कोई दुर्गा नहीं है, चलो जाओ। घर से फोन है। कोई बात नहीं दुर्गा, तुम बात करो। तू बाहर आई कहीं घूमने? मैं बाद में फोन करूं के? बाबा वो हम ना ताजी हवा में बाहर पार्क में घूमने आए थे, देखिए। अच्छा अच्छा अच्छा। जी बाबा, हम जरा बाहर आए हुए। अच्छा बाबा, ये पगड़ी, ये तो पंच पहनता है ना, ये आपके सर पे? अरे बेटा, तेरा बाबा जेंटलमैन बन गया है ना अब। बेटा अब से तेरा बाबा गांव की पंचायत का पंच बन के पंचायती किया करेगा। देख, तेरे कारण जो सम्मान मिला है ना गांव से, वो तो मनने लगता है कि शायद ही किसी बाप को मिला होगा। मैं बहुत खुश हूँ बाबा, मुबारक हो आपको, पंच बन गए। हाँ, पंच बन गया, सरपंच बन गया भाई मैं। आप ये डिजर्व करते हैं, मुबारक हो बाबा। तन्ने भी मुबारक हो बेटा। दुर्गा, थारी किस्मत के सितारे ना दिवाली मना रहे हैं, देख के लिए समझी ना। थारे नाम की लॉटरी निकली है और यो देख 10 पेंट के डब्बे मुफ्त में मिले हमको। बात कर इससे, बात कर, तुम्हें देखता हूँ। रुक, तुझे दिखाती हूँ मैं। भगत सर घर पे क्या कर रहे हैं? नमस्ते कृष्णपाल जी। वैसे अच्छा हो आप यहाँ पे आ गए। वो क्या है ना कि आपकी बेटी कुछ यहाँ पे ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रही, उसकी यहाँ पे तो जरूरत नहीं है। जी हाँ, आप चाहें तो चले जा सकते हैं।
हम अंदर चल के बात कर सकते हैं, if you don't mind. Thank you. बाद में बात करता हूं मैं। बोलिए। एक्चुअली सच कहूं तो मैं ताज में यहाँ पर दुर्गा के नए कोच की हैसियत से आया। तो उसे अपने साथ एकेडमी ले जाना है। दाद देनी पड़ेगी आपकी हिम्मत की। चढ़ते सूरज को तो हर कोई सलाम करने चला आता है, लेकिन आप भी ऐसे करोगे कभी सोचा नहीं था। पर आपकी गलतफहमी में दूर कर देता हूं। आप जिस अकाडमी में होंगे वहां मेरी बेटी कदम भी नहीं रखेगी। मैं भूलिया नहीं हूं, मुझे सब याद है। मेरी बेटी जब मुसीबत में थी तो आपने उसके साथ कैसा बर्ताव किया था, सब याद है मेरे को। अरे मैं आसपास भी नहीं भटकने दूंगा अपनी बेटी को आपके। यशपाल जी प्लीज गुस्सा रोक दीजिए प्लीज। आप शायद नहीं समझते कि अब वक्त बदल चुका है। दुर्गा ना कि अब आपकी बेटी है बल्कि एक नेशनल चैंपियन भी है। और एक्चुअली आपका गुस्सा जायज है। मैंने वाकई दुर्गा के सामने बहुत सारी मुश्किलें पैदा की, तो यकीन मानिए वो तो मेरी फेवरेट एथलीट नहीं थी, क्योंकि मेरी फेवरेट एथलीट कोई और थी। लेकिन जितनी इंपॉर्टेंस दुर्गा की मैं आज समझता हूं ना, और कोई नहीं समझ सकता। जरा सोचिए, शायद वो जो डिफिकल्टीज, जो परेशानियां मैंने क्रिएट करी थी, शायद उनकी वजह से दुर्गा के मन में एक ख्याल आया हो कि मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं जाती। शायद, और इसलिए शायद मुझे लगता है कि उसकी जीत का थोड़ा हिस्सा, सिर्फ थोड़ा, यशपाल जी ज्यादा नहीं, थोड़ा श्रेय मुझे भी जाता है। वही भगवान की कृपा से वो तो अपने ससुराल में है। ससुर नहीं, दुर्गा वहां पे नहीं है। मैं इनफैक्ट वहां पे सिर्फ एक पर्ची मिली थी फटी हुई जिसमें आपका एड्रेस था, और मैं जैसे तैसे आपका पता ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया हूँ। यशपाल जी, ना वहां पे दुर्गा है और ना ही दुर्गा के ससुराल वाले। इनफैक्ट मुझे तो बोला गया था कि वो घर बिक चुका है। घर बिक चुका है? जी हाँ, मुझसे यही कहा गया था कि वो घर बिक चुका है। ये क्या बोल रहे हैं आप? बाबा भगत सर, सुन रहा हूँ मैं। तेरे ससुराल का मकान बिक गया क्या? बाबा को कैसे पता चला? अरे जवाब क्यों नहीं दे रही, बोलना। कुछ छुपा रही है क्या? अरे पूछ रहा हूं मैं कुछ तरह से, चुप रहने से काम चल जाएगा के? क्या छुपा रही है मेरे से? बिक गया क्या मकान? बाबा ये बात सच है। दुर्गा ने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो आपकी खुशियां कम नहीं करना चाहती थी। पूरे खुशियों की मैं आ रहा हूं बेटा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।